राधे राधे आप सभी को। अब गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 3 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है और स्वरा की 4-5 दिन से तबीयत खराब है। 4-5 दिन कह सकते हो, जब से हम आए ना तब से है, हल्की हल्की खांसी है इसको। तो वो दवाइयों से सही नहीं हो रही, तो सोचा डॉक्टर को दिखा लें। और अब मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है इस टाइम पे कि बारिश आती है फिर नहीं आती है, क्योंकि सब जगह आप लोगों को पता ही होगा बाढ़ की कंडीशन बनी हुई है। तो पिछले 3 दिन से ना डॉक्टर का डेली अपॉइंटमेंट लगाते हैं और बारिश आ जाती है तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी शाम के समय बैठते हैं। जिस डॉक्टर की इसको दवाइयाँ लगती है ना, वो डॉक्टर एक तो रात को बैठते हैं 8:30 बजे और दूसरा टाइम है उनका शाम को 5 बजे का। तो इस वजह से थोड़ी सी टाइमिंग मैच नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है, बारिश आ जाती है तो इस वजह से भी जाना नहीं हो रहा है। ये तो शुक्र है कि थोड़ी देर के लिए मौसम खुल जाता है तो उससे कपड़े सूख जाते हैं, वरना कपड़ों का जो हाल हो ना, क्योंकि 4-5 दिन से बारिश की वजह से रिमझिम रिमझिम चलती रहती है सावन की तरह बारिश। तो कपड़े तो मेरे सुबह जल्दी धुल जाते हैं तो फिर सूख भी जाते हैं, तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है गाइस कपड़ों की। क्योंकि मेरा ये है कि मैं साफ सफाई फैलावा जो भी है ना वो सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये कपड़े फैले हुए मुझे बहुत गंदे लगते हैं। पूरा घर ऐसा गंदा लगता है, ऊपर से स्मेल अलग आती है सीले हुए कपड़ों में, क्योंकि जो सूखते नहीं है ना, फिर इधर उधर डालने होते हैं, फिर रस्सी बांध के, फिर जो प्रॉपर धूप में सूखते हैं ना उस तरह से नहीं सूखते हैं और फिर इनमें स्मेल आ जाती है। तो इसीलिए धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और धूप में तो नहीं सुखा पाती हूँ क्योंकि मेरे बस की नहीं है ऊपर जाना छत पे, क्योंकि 1 मंजिल छत नहीं है, 5 मंजिल पे जाना, फिर ऊपर से बंदरों का डर। तो इसीलिए अपनी बालकनी में सुखा लेती हूँ। बालकनी में जाल लगा हुआ है, ऊपर भी जाल है और साइड में भी, सामने आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे भी जाल है, तो बंदरों का डर नहीं है। बंदरों की तो ऐसी है गाइस, यहाँ से भी कपड़े खींच लेते हैं हाथ चला के। आज की ही बता दूं, इन पतिदेव की शर्ट का ये है कि 3-4 दिन में शर्ट मिली है उनकी, सॉरी शर्ट नहीं टी शर्ट, जो उनकी फेवरेट है, वो नाइट सूट में पहनते हैं, तो वो 4-5 दिन में मिली है आज उनकी टी शर्ट। तो ऐसा हाल है बंदरों का, चाहे कपड़े छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको खींच लेते हैं जो उनके हाथ आ जाते हैं। और हमारे यहाँ की मैं आपको बता दूं, जितने भी घर हैं ना, जितने भी के मतलब जो ऊपर रहते हैं या मतलब जो उनको कपड़े सुखाने की दिक्कत होती है ना, सबके घरों में जाल लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का आतंक इतना रहता है कि आप कुछ भी कपड़ा वगैरह, मोस्टली कपड़े वगैरह आप बाहर नहीं सुखा सकते हो। छत पे सबके घरों में जाल लगा के रखते हैं परमानेंट, बालकनी में हो चाहे छत पे। बहुत लोगों ने तो अपनी छत भी ऐसे फुल कवर्ड करवा रखी है, तो कपड़े वगैरह कुछ भी सुखाना हो या फिर किसी भी मतलब से, तो फुली छत कवर्ड करवा के रखते हैं। बंदर किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। तो हमने तो पूरा 2-3 मंजिलों में अपनी में जाल लगा रखा है। जैसे अब मेरी सामने की लग रहा है ना, ऐसे नीचे की मंजिल है उसमें भी जाल लग रहा है, मेरी में भी लग रहा है। ऊपर जो मंजिल है उसमें मतलब जाल नहीं है, पूरा सिर्फ एक विंडो निकाल के रखी है, इसीलिए उसमें वेंटिलेशन नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बालकनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसा कि आप लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते होंगे तो मैं डेली सफाई करती हूँ। और अभी भी मैं आपको बता दूँ ना कि मैंने परसों की थी शायद ऐसे, मतलब पूरे सारी चीज़ों को हटा करके साफ सफाई, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी जाले वगैरह नन्हे नन्हे से जाले होते हैं ना, वो लग गए थे। और ये जो मतलब फ्रेम लगे हुए हैं ना, यहाँ पे फ्रेम नहीं सॉरी ये शो पीस लगे हुए हैं ना, इन पे जाली से मकड़ी ने इतना जाला बुन लिया था आपस में। मतलब कल रात को साफ किया था और सुबह ऐसा जाला हो गया था, तो कोई देखने वाला तो ये कहे कि जाला लगा हुआ है, कितने दिन से हाथ ही नहीं लगाया है। और जबकि कंडीशन ये है कि दिन में बच्चे 10 बार उठाते हैं उसको खेलने के लिए। तो मकड़ी का जाला का ये है कि मकड़ी जाला लगा के ऐसे कर देती है कि घर कितने दिन से घर साफ नहीं हुआ है। और ऐसे टाइम पे छिपकली, मकड़ी और क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कॉकरोच वगैरह। तो छिपकलियों से तो बहुत डर लगता है। जितना होता है ना मेरे रूम में तो है ही नहीं छिपकली, किचन में है, नीचे किचन में भी ऐसे हैं, गेट के पीछे ऐसी जगह पे मिलती हैं, तो मुझे डर लगता है। तो हमारे गेट ऐसे परमानेंट मैं खोलती नहीं हूँ उसको, जो गेट के पीछे रहती है मुझे पता है वो गेट के पीछे है, तो मैं खोलती नहीं हूँ उसको, बहुत डर लगता है मुझे। तो अभी तो मैं अपना डेली क्लीनिंग का कर लेती हूँ। हो सकता है शायद मैं डेली सफाई करती हूँ अपने रूम की, इसी वजह से मेरे रूम में छिपकली नहीं है। बाई चांस गलती से, वैसे कभी नहीं आई है, अगर आ भी जाती है तो हैंड टू हैंड उसको निकालना होता है, फिर वो घूमती रहती है। मुझसे ज़्यादा डर बच्चों को लगता है तो इसीलिए कोई भी छिपकली नहीं रहती मेरे रूम में, ना मेरे रूम में ना ही साइड वाले रूम में जो बच्चों का रूम है उसमें।
मैं तो ये सोचती हूँ गाइस कि डेली सफाई करने के बाद में इतनी धूल मिट्टी जम जाती है, तो अगर 2-4 दिन ना करूँ तो क्या हो जाएगा। और पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी सारी धूल मिट्टी, ये भी नहीं पता। पूरा पैक बंद घर है फिर भी ये कंडीशन है। तो सफाई तो मेरी पूरी हो गई है, अभी सिर्फ मुझे करना है झाड़ू पोछा। तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, देन उसके बाद में फिर फिनाइल वगैरह डाल के सब अच्छे से फिर मैं पोछा लगाऊंगी गाइस। तो उससे पहले करनी है मुझे नाश्ता की तैयारी। तो नाश्ते में आज मुझे बनानी है गाइस सैंडविच, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है और थोड़ा सा पोहा ब्रेड और बिया वगैरह बना बना के थोड़ा सा बोरियत सी हो गई थी। तो सोचा सैंडविच बना लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया सैंडविच बनाए हुए। तो पहले आलू को फ्राई करती हूँ, और आलू मैंने सुबह उबाल लिए थे जब मैं चाय बनाने आई थी तभी उस टाइम पे, वरना फिर आलू उबालने के लिए मुझे स्पेशल खड़ा होना पड़ता। तो पहले मैंने आलू उबाल लिए, उसके बाद में अभी मैं दोबारा मतलब चटनी वगैरह बनाने आई हूँ, क्योंकि अभी चटनी का पूरा सामान आया है। तो मैं चटनी बना लूँगी साथ में और आलू भी फ्राई कर लूँगी। तब तक पति देव आ जाएंगे तो मैं अपना सैंडविच बना लूँगी गाइस। और सैंडविच का ये है ना, सैंडविच सब लोग खा लेते हैं, बच्चे भी, पापा भी, मम्मी, पति देव, हम सब खा लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं पेट भर के। तो सैंडविच का ये है कि हैवी नाश्ता हो जाता है, तो फिर खाने की मेरी, पति देव की और बच्चों की छुट्टी हो जाती है, मम्मी की भी। और पापा थोड़ा सा बस एक सैंडविच खाते हैं, तो पापा को खाना बनता है। तो बाबा भी आते हैं और पापा का दोनों का खाना बन जाता है। तो खाने में मुझे उड़द की दाल बनानी है, वो मैंने ऑलरेडी भिगो दी है। उसी अंदाज से मैंने भिगो दी थी, क्योंकि मुझे पता है सब लोग खाना नहीं खाएंगे। और वही हुआ था, एंड में सब लोगों ने मना कर दिया था कि हमें भी नहीं खाना, हमें भी नहीं खाना। तो उड़द की दाल थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई थी मैंने, तो वो बच भी गई थी। और उसके चक्कर में थोड़ा सा सुनना भी पड़ गया था मुझे कि इतना क्यों बनाना जब पता है बच जाता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो गए हैं, और कल मुझे बनाने हैं सूजी के अप्पे नाश्ते में, क्योंकि कल तो फाइनली स्वरा को दिखाने ही जाना है। कल दूसरे डॉक्टर पे दिखाने जाना है, तो उनका अपॉइंटमेंट सुबह के टाइम का है। तो सुबह तो देखते, सुबह से दोपहर तक बैठते हैं वो। तो हो सकता है सुबह मौसम साफ़ हो तो कल तो ज़रूर जाएंगे दिखाने उसको, क्योंकि उसको हल्की सी खांसी है। जो खांसी का ठसका रहता है ना, वो नहीं जा रहा है उसका दवाइयों से। 2-2, 3-3 सिरप उसने ले लिए हैं, गोलियां भी ले ली हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसकी खांसी नहीं जा रही है। तो बस उसकी क्या एलर्जी वाली खांसी होती है, जैसे चावल वगैरह खा लेती है, या फिर मौसम थोड़ा सा चेंज होता है इस वजह से। तो इसीलिए उसका ना, जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाते ना, तब तक उसको खांसी नहीं जाती है। और उसकी खांसी, हमें बहुत डर लगता है उसकी खांसी से, क्योंकि जब वो खांसती है ना तो पूरा पेट दुखता है उसका, सिर में दर्द होता है। तो इसीलिए कल तो पक्का ही जाएंगे दिखाने। तो कल भी नाश्ता ही बनाऊंगी, हैवी सूजी के अप्पे बनाऊंगी। और अगले दिन से फिर आप लोगों को पता है पितृपक्ष स्टार्ट ही हो रहा है, ग्रहण भी है, सॉरी, पितृपक्ष स्टार्ट होने के साथ साथ ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण। तो उसका काम बहुत बढ़ जाएगा। चंद्र ग्रहण में पूरा बहुत काम होता है गाइस। और फिर उसी दिन का हमारा श्राद्ध भी है, ग्रहण वाले दिन रात को ग्रहण है, सुबह हमारा श्राद्ध है बाबा का। तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन काम बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। लेकिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तो सारा काम हो जाएगा। तो अभी सैंडविच बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तब तक इनकी फिलिंग करके रख लेती हूँ। जैसे जैसे बनते जाएंगे तो सब लोग एक साथ में ही खा लेंगे। तो मुझे तो सैंडविच मेकर में जो गैस वाला होता है ना, उसकी ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि उसकी एकदम क्रिस्पी बनती है। क्रिस्पी तो इसकी भी बनती है, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अपने लिए उसी की बनाऊँगी सैंडविच। और तो अभी मैंने सारी फिलिंग करके तैयार करके रख ली है। जैसे सब लोग खाएंगे एक साथ में तो सब लोगों की बन जाएगी। मैं सबसे लास्ट में रहती हूँ हमेशा ही, सब लोगों को पता है हाउसवाइफ सबसे लास्ट में खाती है। तो लास्ट वाले का तो आप लोगों को पता है, कम या ज़्यादा ऐसी वाली कंडीशन हो जाती है। गर्मा गर्म सैंडविच तैयार है गाइस। तो चलते हैं पहले पापा को देने के लिए, देन उसके बाद में फिर सब लोगों का नंबर है। तब तक मैंने इसमें और बनाने के लिए रख दी है। और इधर फिलिंग अभी बची हुई है, तो 2-3 सैंडविच और भर जाएंगी इसमें। तो पहले नाश्ता हो जाता है, बाद में करते हैं काम। तो गाइस मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है किचन से रिलेटेड, और वैसे भी नाश्ता वगैरह सबका हो ही गया। और 10:30 बज गए हैं। मैं खाना बना के आई हूँ अभी, खाने की तैयारी करके। और पापा ने आज खा भी लिया, क्योंकि पापा जा रहे हैं अपना प्लास्टर कटवाने के लिए। तो पापा बोल रहे थे मैं खाना खा के जाऊँगा, बार बार उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है ना, इसीलिए। बल्कि अभी आके देखा है तो पूरा रूम ऐसे फैला हुआ है, इसको दोबारा से सेट करना है। बेडशीट वगैरह बिछानी है, क्योंकि मैंने बिछाई नहीं थी, वो वाली धुलने डाल दी है, तो दूसरी मुझे बिछानी है। तो मैंने सोचा था पहले नाश्ता वगैरह सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद में ही करूँगी। तो अभी इनको दोनों को नहलाना है, उसके बाद में फिर इनको पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, 8-10 दिन रह गए हैं बस। 9 डेज लग गई कटने की वजह से। यही है। अपने लिए
काम यहाँ पे इसने पूरे टॉयज फैला के पटक रखे तो हैं। गाइस मम्मी इनको भी समझाएंगी और कीड़े मकोड़ों को भी फैलाएंगी। जाओ चलो नाचे आओ चलो 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 खिला दो। सारे टॉयज भरो पूरे उसमें बॉक्स में भर देना सारे इतने प्यार से समझाती हूँ। सारे टॉयज कपड़े मैं निकालूंगी सोना। मैंने जो सुबह बेडशीट धोई थी वो सूख भी गई है और सुखा के फिर उसी को बिछा रही हूँ क्योंकि कल फिर चेंज होनी है। ग्रहण के बाद में सारे कपड़े वगैरह धुलेंगे तो फिर ये भी चेंज होगी। तो फिर मैंने सोचा यार इसी को बिछा लेती हूँ, एक दिन की तो बात है। आलस मुझ में बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का क्योंकि अलमारी में से निकालनी पड़ेगी और इसकी तय बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए इसी को ही बिछा रही हूँ मैं। क्योंकि ये भी एक दो दिन ही बिछी थी, उसके तुरंत बाद धुल गई और अब फिर एक दो दिन बिछेगी फिर धुल जाएगी। उसके बाद में फिर अच्छी वाली बेडशीट बिछाऊंगी। और अभी हमारा सबका नाश्ता सबका कंप्लीट हो गया है, बच्चों को नहला धुला दिया है, पतिदेव अपनी शॉप पे जा चुके हैं और खाने की तैयारी मैंने कर ली है। तो खाना तो किसी को खाना नहीं है, सिर्फ पापा को खाना है। पापा ने सुबह खाना खा लिया था और खा के सुबह आज दुकान चले गए क्योंकि बहुत दिन बाद आज दुकान गए हैं। पापा के पैर में दर्द रहता है तो उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है इसीलिए। क्योंकि पापा के पहले कच्चा चढ़ा था प्लास्टर, उसके बाद में फिर पक्का चढ़ा है क्योंकि पापा की जो पैर की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था ना वो अभी परफेक्ट नहीं हुई है, तो उतरने चढ़ने से और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन पापा का मन नहीं लगता है घर पे, आप लोगों को पता है ना जेंट्स लोगों का मन नहीं लगता है घर पे पड़े तो पूरा दिन बोर हो गए थे क्योंकि वो रक्षाबंधन से 2 दिन पहले लगी थी। पूरा 1 महीना हो गया है पापा को रेस्ट करते करते और पापा को मन तो लगता नहीं है बिल्कुल भी। तो आज तो उतर ही गए, बोल रहे थे सुबह जाके शाम को आ जाऊंगा, मतलब ये बार उतरने चढ़ने का काम नहीं रहेगा, एक बार उतर के सीधे शाम को ही चढ़ूंगा। तो सुबह ही जल्दी खाना खा गए, आज 9 बजे 9 तो नहीं गई 10 बजे करीब पापा खाना खा के चले भी गए। और स्वरा की तबीयत थोड़ा सा अभी ऐसी है तो आज इसको नहलाया नहीं मैंने, सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं। तो अभी मुझे टाइम मिला है तो थोड़ा सा इसकी चोटी कर देती हूँ मैं तब तक। और मेरे बाल भी अभी बांधे हुए हैं, मैंने अपने अभी बाल भी नहीं किए क्योंकि सुबह धोए थे मैंने अपने बाल। कल अनंत चतुर्दशी है, हमारा व्रत है और कल का सैटरडे है, तो सैटरडे को बाल नहीं धुलते हैं, तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि आज धुल ले 1 दिन पहले, तो आज धुल रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद में ग्रहण है तो तब भी नहीं धुलेगा बाल और फिर पितृपक्ष भी स्टार्ट हो जाएगा। सुबह सुबह डेली खाना निकलेगा पितरों का, तो फिर सुबह सुबह तो बाल धोने का मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए आज सबसे बेस्ट टाइम था तो आज मैंने धो लिया। और यहाँ पे ना जब मैं और स्वरा आपस में बातें कर रहे थे तो ये अपनी कुछ बोल रहा था कुछ बातें, तो उसकी बात थोड़ी सी ये तोतलाता है ना, तो हम बस ऐसे उसकी मजाक बना रहे थे। तोतला तो कह रहा था मम्मा स्कूल में मत कहना मैं तोतला, मैं स्कूल में गुड बॉय बन के जाता हूँ। मतलब छोटे छोटे बच्चे ना कितना समझदार हो जाते हैं। और सुबह मैंने इसको हल्का से डांट दिया था तो स्वरा से बोल रहा था स्वरा मम्मा से बात मत करना, पापा आ जाएंगे ना, जब पापा से बोलेंगे कि मम्मा ने हमको डांटा, मम्मा हमें मारती है, तब तक मम्मा से बात मत करना। इतना दिमाग होता है छोटे छोटे बच्चों में, मतलब ये प्यार को भूल जाते हैं लेकिन गुस्सा को याद रखते हैं हमेशा। तो गाइस फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक